हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथ्स गुरुजी। सो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो बच्चे, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन एंड सम एग्जांपल्स। सो बच्चे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी इस पाठशाला को शुरू करते हैं। सो बच्चे, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बच्चे, एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन है आपको कि आपसे पूछा गया है कि आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यानी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है, और आपको एक रिलेवेंट रीज़न भी लिखना है बच्चे। ओके, रेलिवेंट रीज़न भी लिखना है बच्चे। सो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको एक रीमेमोराइज कराता हूँ एक कॉन्सेप्ट नंबर से रिलेटेड। सो बच्चे देखो, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे नेचुरल नंबर होता है, देन उसके बाद होता है बच्चे आपका होल नंबर, यानी इससे बड़ा क्या होता है आपका होल नंबर। देन इससे बड़ा होता है बच्चे आपका इंटीजर। देन उससे बड़ा होता है बच्चे आपका रैशनल नंबर, और ये सभी किस में इंक्लूड हो जाते हैं। और सबसे बड़ा होता है बच्चे रियल नंबर। ये सभी किसके पार्ट्स होते हैं? रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखो बच्चे, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो नेचुरल नंबर्स होता है वो किस में इंक्लूड होता है? होल नंबर्स में। होल नंबर्स आपके इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, और इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स में। और जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चे, वो रियल नंबर्स में इंक्लूड्स होते हैं। अगर बच्चे आप कोई भी स्टेटमेंट्स इस वे को फॉलो करती है, यानी अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट लेफ़्ट टू राइट वे को फॉलो करती है, तो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो कैसा होता है? ट्रू होता है। अदरवाइज इस वे में फॉलो करेगी तो आंसर हमेशा फॉल्स होता है बच्चे। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रिक है बच्चे, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर ये आप लिख लेते हैं, इसके बेस पे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते, स्टेटमेंट्स को रीड करते, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है बच्चे कि एवरी होल नंबर। बच्चे, होल नंबर में आपका 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपसे पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर, यानी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी इससे अपोजिट रीड कर रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट, तो हमेशा आंसर कैसा होता है? फॉल्स होता है। सो एक ट्रिक का यूज़ करके हमने आंसर दिया, बट हम इसे जनरली सोचे तो देखो बच्चे कि एवरी होल नंबर में बच्चे आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आता है नहीं। 0 प्लस में, होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होता है। बट बच्चे, नेचुरल नंबर्स आपसे पूछ रहे हैं कि जितने भी होल नंबर्स है, यानी एवरी होल नंबर, यानी इवन 0 भी एक नेचुरल नंबर है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देख के भी बोल सकते हैं कि भाई 0 तो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, तो इसका आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका आंसर होगा बच्चे फॉल्स। तो आप इसका रीजन भी लिखना है आपको, तो लिखेंगे बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी आपका 0 क्या नहीं बच्चे? एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए बच्चे, इसमें बोला है कि एवरी इंटीजर, यानी यहाँ से देखो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, यानी ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, यानी आपके इस वे को फॉलो कर रहे हैं। यानी स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ट्रू है। बट आपको रीजन लिखना है कि एवरी इंटीजर, सपोज इंटीजर्स में बच्चे आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, आपका 0 भी होता है, आपका नेगेटिव भी होता है। अभी कह रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑब्वियसली देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखो 3, ये भी क्या एक रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसे 3/1 लिख सकता हूँ। 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकता हूँ। ओके, 0/2, 0/3 जो भी आप लिखना चाहे, आंसर 0 ही रहता है, यानी 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर मैंने -7 लिया, सो बच्चे ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, आप इसे लिख सकते हैं -7/1। सो यानी आप जितने भी इंटीजर देखो, पॉजिटिव इंटीजर देखा आपने, नेगेटिव देखा 0, आप सभी को एक रैशनल नंबर में लिख पा रहे हैं, यानी p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर आप इस वे को भी फॉलो करेंगे, इस ट्रिक को, तो भी आंसर कैसा आएगा? ट्रू। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू। अब हमें इसका रीजन भी लिखना है बच्चे, आप लिखोगे बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज एवरी इंटीजर्स, या आप लिखोगे बिकॉज all integers can be written in the form of p/q, यानी जितने भी आपके पास इंटीजर्स है बच्चे, आप उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो राइट कर सकते हैं। सो इसलिए आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं बच्चे? आपके रैशनल नंबर होते हैं।
अब थर्ड स्टेटमेंट को देखिए बच्चे, अब ये बोल रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर, यानी एवरी रैशनल नंबर इंटीजर, यानी अभी कैसे रीड करें इसको, अपोजिट रीड। जब भी हम किसी चीज़ को इस वे में, यानी आपके राइट टू लेफ्ट रीड करते तो आंसर फॉल्स होता है, तो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बट आपको रीजन देना है कि एवरी रैशनल नंबर, सपोज बच्चे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा -3, मैंने लिखा 1/2, मैंने आपके सामने लिखा बच्चे 3/5। अब आपको देखना है, देखो बच्चे ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, ये भी आपका रैशनल नंबर क्योंकि इसके नीचे 1 लगाऊंगे तो p/q फॉर्म में बन जाएगा बच्चे, ये भी आपका एक रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी इंटीजर्स तो आपके रैशनल नंबर्स ऑब्वियसली होते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है आपके पास 1/2, क्या ये इंटीजर है, नहीं है बच्चे इंटीजर। क्या 3 आपका इंटीजर होगा, नहीं, ये सारे रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। सो आप क्या बोलोगे कि बच्चे इसका आंसर क्या लिखोगे कि फॉल्स होगा, क्योंकि आपने इस ट्रिक से भी देखा आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि अपोजिट फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बच्चे फॉल्स। अब रीजन भी लिखना है, बिकॉज, आप लिखोगे बिकॉज ऑल रैशनल नंबर because all rational numbers आप लिख दोगे इसका रीजन, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। आप लिख दोगे बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। अब इसको आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे यहाँ पे, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5। समझे स्टूडेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको इसमें क्या करना है बच्चे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो आप क्या करेंगे बच्चे, आपको 2 मेथड्स मैंने लास्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में डिस्कशन किया था, तो आप उसको, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट ओवरव्यूज़ को नहीं देखा तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ओवरव्यू आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चे इसमें फर्स्ट जो मेथड होता है आपका, जो फर्स्ट मेथड है बच्चे इसमें आपका है फर्स्ट मेथड हम जो बच्चे फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था मीन मेथड। फर्स्ट जो मेथड होता है बच्चे आपका होता है मीन मेथड। फर्स्ट मेथड होता है मीन मेथड, जिसे आप एवरेज मेथड भी बोलते हैं बच्चे, बट एग्जाम में आपको ये नेम नहीं लिखना, बट आपको हिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 मेथड को फॉलो कर सकते हो। एक मीन मेथड होता है बच्चे, सेकंड होता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, सेकंड आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम फर्स्ट मेथड से इसको सोल्व करते हैं, यानी आपको जो रैशनल नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं जो किसके मिड में लाई करेगा, 1 and 2। तो 1 + 2 दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। सो बच्चे आपका क्या होगा, 3/2। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड आपका बच्चे लाई करेगा, यानी सेकंड जो रैशनल नंबर लाई करेगा वो 2 और 3/2 के मिड में। अब आप क्या करोगे, इनका एवरेज निकालेंगे, यानी मीन निकालेंगे। तो 2 + 3/2 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अब क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे तो 2 होएगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाय बच्चे 2 है। सो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 7/2 डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो गया, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू हो गया बच्चे 7/4।
यानी आपका जो फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, सॉरी सेकंड हो गया आपका 7/4। अब जो आप बच्चे फाइंड करेंगे वो किसके नेक्स्ट जो लाई करेगा वो 3/2 और 7/4 के मिड में लाई करेगा। सो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं 3/2 प्लस 7/4 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने 4, 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। ऐड करेंगे बच्चे 6 और 7 13/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। सो इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 13/8। नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बच्चे फोर्थ। तो फोर्थ जो लाई करेगा बच्चे वो 7/4 और 13/8 के मिड में लाई करेगा। सो हम फाइंड करेंगे 7/4 प्लस 13/8 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लिया आपने बच्चे 8। सो 4 2 जा 8 तो 7 2 जा 14 प्लस 8 13 डिवाइड बाय बच्चे हो गया 2। सो आप फाइंड करोगे तो आपका हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी आपका हो जाएगा बच्चे 27/16। अब जो नेक्स्ट बच्चे लाई करेगा रैशनल नंबर वो 13/8 और 27/16 के मिड में लाई करेगा। सो आप नेक्स्ट नंबर निकालेंगे रैशनल नंबर, तो आप लेंगे 13/8 प्लस 17/16 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 43। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 40 बाय आपका हो जाएगा, सॉरी बच्चों अभी हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 8 प्लस 16 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 16 का एलसीएम लिया 16, 8 2 जा 16 तो 36 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा बच्चे डिवाइड बाय 2। हम इनको ऐड करेंगे तो बच्चे आपका हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो बच्चे ये आपका हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 32। तो बच्चे आपका फिफ्थ रैशनल नंबर ये आ गया। अब सेम अगर आपको 6 निकालने होते तो इस वाले को, और जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होता बच्चे वो क्या होता 27/16 और बच्चे 53/32 के बीच में लाया करता। तो आप इस वे में आप फर्दर जितने भी आपको रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। सो बच्चे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे होता है, आप सेकंड इस वे को भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। यानी आपको जो रैशनल नंबर फाइंड करना है बच्चे 1 और 2 के मिड में फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे कि आपको कितने फाइंड करने हैं बच्चे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 1 का। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, सपोज मैं 1 को 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप न्यूमरेटर को देखो, जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5, सेम आपको सेम यहीं पे 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब हम 2 को 5/5 से मल्टीप्लाई, आप न्यूमरेटर को देखो 10, क्या 5 से 10 के बीच में बच्चे 5 रैशनल नंबर आ पाएंगे आपके? देखो आप फाइंड करोगे 6 7 8 9, यानी 4 ही आ रहे। तो यानी आपको जो इक्विवेलेंट नंबर जब आप फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, अभी आपने 5/5 से मल्टीप्लाई किया, यानी आप थोड़ा और बड़ा नंबर लो, तो यानी आप डायरेक्ट कर दो 10/10 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, यानी 10/10 से मल्टीप्लाई करके आप इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। जैसे बच्चे मैंने 1 को मैंने क्या किया बच्चे 10/10 से मल्टीप्लाई किया, 1 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 10/10। सेम बच्चे मैंने क्या किया, आपके 2 को मल्टीप्लाई किया 10/10 से, तो आपका हो गया बच्चे 20/10। अब आपको पता है, वी नो दैट देयरफॉर देखो 10 है आपके पास। अब आपको ओनली न्यूमरेटर को देखना है, ओनली न्यूमरेटर को 10 और 20। तो आप देखो 10 से बड़ा फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 13 14 15 16, ऐसे आप जाओगे तो कहाँ तक जाओगे 20 तक। ओके स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर आप जो रैशनल नंबर बन जाएगी बच्चे आपका वो क्या होगा, देखो अब जो रैशनल नंबर होगा बच्चे अब 11/10 हो जाएगा। सेकंड जो होगा बच्चे आपका 12/10, बस आपको कुछ नहीं करना, 10/10 है तो नेक्स्ट क्या होगा आपके 11/10, फिर 12/10, 13/10, 14, जितने आपको नीड है। सपोज 5 लिखना है तो आप 5 ही लिख सकते हो, 13/10, उसके बाद आप लिखोगे बच्चे 14/10, उसके बाद बच्चे आप लिखोगे 15/10, ठीक है। यानी आपके पास 5 फाइंड करना तो आप लिख दो दीज आर
these are five rational number, these are 5 rational number बच्चे। ओके स्टूडेंट, these are 5 rational numbers आप लिख सकते हो between 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। आपसे पूछा है कि आपके पास जो जीरो, बच्चे मैंने लास्ट क्लास में आपको जो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू कराया था, मैंने कुछ नोट्स लिखाया था आपको कि बच्चे जब भी आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1 से, 2 से, 3 से, तो हमेशा आंसर आपका जीरो ही आता है। बट अगर आप किसी नंबर को, सपोज मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ, तो बच्चे इसका आंसर होता है नॉट डिफाइन, या फिर आप इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सेम वही चीज़ें फॉलो होगा यहाँ पे। अब आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपका क्यू क्या नहीं होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू, आपके किसको बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर, यानी जेड। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जेड से रिप्रेजेंट होना चाहिए। एंड आपका जो पी और क्यू है बच्चे, वो क्या होना चाहिए? को प्राइम। तो ये डेफिनेशन होती है बच्चे आपका रैशनल नंबर की, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में तो हम लिखेंगे यस। आप लिखेंगे इसका आंसर यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, यस। और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो आप लिखेंगे यस, जीरो कैन बी रिटर्न in the form of p by q, in the form of p by q। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, इस टाइप से आप सो कर दोगे, तो इसका आंसर हो गया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको बच्चे इसमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं बच्चे? आपको यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपके पास 2 मेथड से बच्चे, एक तो मीन मेथड है और सेकंड आपके पास जो बच्चे हैं फर्स्ट मेथड, तो आप मीन मेथड से कर सकते हैं। ये थोड़ा बच्चे आपका कैलकुलेटिव होता है। सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हैं बच्चे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड को बच्चे आप यूज कर सकते हैं, सेकंड वाले को। ओके, सो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है बच्चे? 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है बच्चे? आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो 6 रैशनल नंबर आपको कितने? 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो बच्चे हम 3 and 4 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो हम इसको बच्चे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आप फाइंड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे कि हम लिखेंगे कि रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, आप ये वाली लाइन ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं, लाई बिटवीन 3 and 4। जो लाई करेगा फर्स्ट रैशनल नंबर वो लाई करेगा 3 and 4। सो बच्चे आप निकालोगे इसे 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो बच्चे आपका जो होगा वो क्या होगा? 7/2। अब आपको नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? सो अब आपके लिए जो लाई करेगा, नेक्स्ट जो रैशनल नंबर लाई करेगा बच्चे, वो लाइन लिखना चाहो तो आप लिखोगे सेकंड रैशनल नंबर लाई बिटवीन 4 and 7/2। देन आप सेम इस टाइप से फॉर्म करें, यानी इसको फाइंड करेंगे। सो आप क्या लिखेंगे? देन 4 + 7/2 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास बच्चे आएगा 2, तो यहाँ पे आप 1 एज्यूम करेंगे तो 1 2 जा 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है बच्चे। सो आपके पास क्या होगा? 8 और 7 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो बच्चे आपके पास होगा 15/4। सो आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे बच्चे थर्ड, तो जो थर्ड जो रैशनल नंबर होगा बच्चे वो किसके मिड में लाई करेगा? 7/2 और 15/4 के मिड में लाई करेगा।
सो बच्चे आपको ये लाइन लिखना चाहो कि लिखोगे थर्ड रैशनल नंबर लाई बिटवीन 7/2 एंड 15/4, तो आप निकालोगे इसे 7/2 प्लस 15/4 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, अभी इसको एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे 29/4, 29/4 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 1/2, तो आपके पास होगा 29/8। ओके स्टूडेंट, तो आपने फर्स्ट आपने 7/2 फाइंड की, सेकंड आपने 15/4, थर्ड आपके पास 29। अब जो बच्चे आपके पास फोर्थ होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, 15/4 एंड 29/8 के मिड में लाई करेगी। सो हम बच्चे फाइंड करेंगे फोर्थ रैशनल नंबर। तो फोर्थ रैशनल नंबर हमने फाइंड किया, तो 15/4 प्लस 29/8 डिवाइड बाय करना है आपको 2। सो बच्चे आप इसे सॉल्व करेंगे। सो अब एलसीएम लिया बच्चे हमने 8, 4 2 जा 8, तो 15 2 जा 30 प्लस 8 1 जा 8। सो बच्चे यहाँ पे जाएगा 29 डिवाइड बाय 2। सो बच्चे आपके पास क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो 59/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो बच्चे आपके पास होगा 59/16। तो आपने जो फोर्थ फाइंड की बच्चे 59/16, जो अब नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा वो किसके मिड में लाई करेगा, 29/8 और 59/16। तो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं बच्चे। बस ये वाला जो मेथड होता है बच्चे थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। अब हम फिफ्थ रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। सो आप किसके मिड में फाइंड करोगे बच्चे, 29/8 प्लस 59/16 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसका एलसीएम लोगे 16, 8 2 जा 16। सो बच्चे क्या हो जाएगा 58, 29 2 जा 58 प्लस 16 1 जा 16, तो 59 डिवाइड बाय 2। सो बच्चे आप ऐड करोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 117 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो बच्चे आपका हो जाएगा 117/32। तो आपने बच्चे फिफ्थ रैशनल नंबर 117 डिवाइड बाय 2 फाइंड की। अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा वो लाई करेगा 59/16 और 117/32 के मिड में। सो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं बच्चे सिक्स्थ रैशनल नंबर। सो अब हम क्या करते हैं बच्चे, 59/16 प्लस 117 प्लस डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया बच्चे हमने आया 32, 16 2 जा 32, तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 8 और आपका हो जाएगा 11, 118 हो गया बच्चे, प्लस में 32 117 हो जाएगा, देन डिवाइड बाय 2 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 2 2 ये हो जाएगा बच्चे आपका 2 3 2 3 5, ये हो जाएगा बच्चे आपका 235 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो आपका जो आ जाएगा बच्चे 235 बाय 64, यानी आपने 6 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। सो बच्चे बस ये वाला मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकन है। सो आप इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाले मेथड को। सो बच्चे इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको कितने 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर किसके मिड में फाइंड करना है बच्चे आपको, 3 एंड 4। सो बच्चे 3 भी आपका एक रैशनल नंबर है और 4 भी आपका रैशनल नंबर है। सो बच्चे आप इसको एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चे आप देखो जो यानी सेम यानी 3/1, यानी अगर सपोज करो अगर मैंने 3 को 5 से, आप सिंपली क्या करा करो, जैसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 15, तो ऐसे आप देखो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया 20। क्या इनके मिड में आपके पास 6 का गैप है, यानी 16 17 18 19, इसके मिड में तो बच्चे 4 ही रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप क्या करो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को भी एंड 4 को भी, इसका इक्विवेलेंट नंबर बना लेंगे हम। तो देखो बच्चे, सो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, 10 से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया बच्चे 30/10। सेम आपने क्या किया 4/1 को भी इक्विवेलेंट बना लिया, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका हो जाएगा 40/10। अब आपको पता है वी नो दैट, आपको बस एक बार न्यूमरेटर से मतलब होता है फर्स्ट,
डिनोमिनेटर में तो नंबर सेम ही रहेगा, 10 10 लगता चला जाएगा, बस आप न्यूमरेटर को नोटिस करो कि आपको पता है 30 के बाद 30 से बड़ा होगा 31, देन 32, देन 33, देन 34, आप जाओगे लास्ट कहाँ चले जाओगे 40 पे। अब इनके मिड में से आप कोई भी 6 नंबर्स को उठाओ और आप उसके डिनोमिनेटर में 10 तो फिक्स ही होगा। देयर फोर 10 सॉरी 30 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसके मिड में निकालना है आपको। तो आपके पास तो रैशनल नंबर बनेंगे भाई, आपके पास जो 6 रैशनल नंबर फाइंड करोगे आप, तो आप लिख सकते हो 31/10, 32/10। ये जो जितने भी आप नंबर्स लिख रहे हैं बच्चे, वो 30/10 और 40/10 के मिड में ही होंगे। तो 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 आप लिख सकते हो कि दीज आर 6 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। सेम वही, इसके लिए फिर हम ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, तो फिर से हम अपने ट्रिक को यानी नंबर्स को लिख लेते हैं बच्चे। बच्चे सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, इससे बड़ा होता है बच्चे आपका होल नंबर, देन होता है बच्चे आपका इंटीजर इससे बड़ा, और देन होता है बच्चे आपका रैशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देन होता है बच्चे सबसे बड़ा रियल नंबर। यानी बच्चे अगर आप इस वे को फॉलो करोगे, यानी लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेंगे तो हमेशा स्टेटमेंट का आंसर बच्चे ट्रू होता है। अगर बच्चे राइट टू लेफ्ट फॉलो करेंगे तो आंसर हमेशा फॉल्स होते हैं। बच्चे आपके पास ट्रिक है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं, और ऑल होल नंबर्स जो इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं बच्चे वो इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर में, और ऑल रैशनल नंबर्स बच्चे जो इंक्लूड होते हैं आपके रियल नंबर में। जो बच्चे फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपसे इसमें बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर किस क्या होते हैं 1 से लेकर चलते रहते हैं एंड सो ऑन, 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो एन। और ये कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। होल नंबर में क्या 0 1 2 ये सब हो जाते हैं। तो ये कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या एवरी नेचुरल, अब देखो किसको फॉलो करता है, लेफ्ट टू राइट फॉलो कर रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर मीन्स कहना चाह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है बच्चे वो आपके होल नंबर में इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली होंगे। देख लो आप कि होल नंबर, ये बोलना चाह रहा है आपसे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स यानी एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो होल नंबर में तो 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बाकी सभी क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, यहाँ से तो सभी नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, एक 0 तो एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का, तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स वो लिखेंगे ट्रू। आप लिख सकते हैं इसका आंसर बिकॉज all natural numbers because all natural numbers includes because all natural numbers are include in whole number, यानी वो सभी होल नंबर में आपके क्या होते हैं बच्चे इंक्लूड होते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखो बच्चों कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये बोल रहे हैं कि आपके पास जितने भी इंटीजर्स है वो क्या होते हैं बच्चे आपके होल नंबर्स होते हैं। बट बच्चे अपोजिट रीड कर रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं, तो आंसर तो फॉल्स होगा, ट्रिक से हमने सोच लिया। बट इसका रीजन देखना है आपको कि यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स है बच्चे, सपोज इंटीजर तो आपका 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर में सपोज मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, और एक मैंने सपोज आपके सामने नेगेटिव में लिया -5, तो यानी सभी क्या है आपके पास क्या है, सभी आपके पास ये इंटीजर्स है। क्या है सभी इंटीजर्स, तो क्या आपका 0 तो चलो ठीक है होल नंबर में जाएगा, 3 होल नंबर में जाएगा, 5 क्या आपका होल नंबर होगा, नहीं होगा। यानी आपके जो क्योंकि देखो बच्चे इंटीजर्स में तो आपके क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स क्या होल नंबर में आते नहीं। होल नंबर्स में तो ओनली बच्चे आपका 0 होता है, और क्या इंक्लूड होता है पॉजिटिव नंबर्स होता है। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे बच्चे, बिकॉज all integers are not included in whole number।
ओके स्टूडेंट्स, या आप ऐसे भी लिख सकते थे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूड इन होल नंबर। थर्ड हम लिख सकते हैं, थर्ड का आंसर करना है अब हमको, थर्ड स्टेटमेंट का आंसर। सो इसमें देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर, यानी एवरी रैशनल नंबर्स इज ए होल नंबर, यानी इसको भी कैसे रीड करना है कि एवरी रैशनल नंबर, ये क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, यानी राइट टू लेफ्ट रीड करना है, यानी राइट टू लेफ्ट रीड करते तो आंसर हमेशा फॉल्स होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो आंसर ट्रू होता है। ये भी राइट टू लेफ्ट रीड कर रहा है तो फॉल्स है, नहीं कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर्स है वो आपके होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। होल नंबर्स में क्या पी बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं? नहीं होते बच्चे। सो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? फॉल्स। अब इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज whole numbers are not p by q form, बिकॉज होल नंबर्स, या आप इसको देखो बच्चे कंफ्यूजन स्टेटमेंट है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, यही बात सेम लिख सकते हैं कि फॉल्स है, आपको पता लग गया फॉल्स है तो आप लिख सकते हो यही सेम स्टेटमेंट को लिख दो कि ऑल रैशनल नंबर्स फॉल्स बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। उससे बच्चे उस स्टेटमेंट से आप कंफ्यूजन हो सकता था, सो इसलिए मैंने उसको रफ किया। सो बच्चे आप लिख सकते हो बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। एग्जाम्पल लिख सकते हो, सब आपने लिखा बच्चे 1/2, 3/2, आप एक दो एग्जाम्पल लिख दो तो दैट्स इनफ। सो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया। सो बच्चे अब हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चे थैंक यू, जय हिंद।